क्या हिंदू होना गुनाह है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लब फॉर सेलेब्स। मैं आपकी दोस्त लक्षिता और हाँ, आपकी होस्ट भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 4 मूवीज और वेब सीरीज की जो कि मस्ट वॉच है। तो आइए, लेट्स गो। तो क्या हिंदू होना गुनाह है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, क्योंकि बढ़ती पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से तो यही लग रहा है, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में तो यही दिखाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूवी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है कि इस मूवी के डायरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। ये मूवी ट्रू मिस हैपनिंग्स पर रिफ्लेक्शन डालती है और इसी वजह से इस मूवी के ऊपर भी एक मुद्दा चल रहा है। इस मूवी के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी और इसके मेकर्स को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, और वो भी 30 मई को। इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया था 7 अप्रैल को, और इस मूवी के ट्रेलर में ये साफ दिखाया गया है कि वेस्ट बंगाल की हालत कश्मीर से भी ज्यादा बदतर है। ट्रेलर में दिखाई गई कहानी में ये भी बताया गया है कि वहाँ के हिंदुओं के साथ नरसंहार और रेप्स जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, और हाल ही में हुआ कोलकाता रेप केस की बात तो सबका दिल दहला हुआ है। और इसी पर मैंने कुछ लिखा था, कोई क्या मोल चुका सकता है उन चीख पुकारों का, कोई क्या मोल चुका सकता है उन चीख पुकारों का। ये जीत है उन दरिंदों की या गम है हमारी हारों का। ये जीत है उन दरिंदों की या गम है हमारी हारों का। उस लड़की को खूब रुलाया, उस लड़की को खूब रुलाया और फिर मार गिराया, यही दोष है उन सारों का। ट्रेलर में ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि वहाँ के जो संगठित रोहिंग्या है और कट्टर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस मूवी के डायरेक्टर मनोज मिश्रा का ये कहना है कि उनको एफआईआर के जरिए बहुत हैरेस किया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं एक बार वेस्ट बंगाल चला गया तो मैं शायद ही वापस आऊंगा। इस मूवी की रिलीजिंग डेट है 30 अगस्त 2024। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं ऐसी एक और ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी के बारे में, जिसका नाम है IC-814। दिसंबर 24, 1999 को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला प्लेन, जो कि बीच में ही हाईजैक हो गया, जिसका नाम था एयरबस A300, जो कि इंडियन एयरलाइन का प्लेन था। इस इंसिडेंट को एज IC-814 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसका फ्लाइट नंबर यही था। इस हाईजैकिंग के दौरान आतंकवादियों ने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे मांगे की, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि उन्हें एक आतंकवादी की बेल करानी थी। इस मूवी में हर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को वेल एक्सप्लेन किया गया है, जैसे टेररिस्ट की प्लानिंग, इंडियन गवर्नमेंट का फीडबैक, रेस्क्यू टीम का एक्शन और उन पैसेंजर्स की प्रॉब्लम जो उन्होंने तब फेस की जब वो प्लेन में थे, जिससे कि घर पे बैठी ऑडियंस को ये पता चले कि तब क्या क्या हुआ था। और साथ ही साथ इस सीरीज का मोटिव ये भी शो करना है कि कैसे टीम वर्क और पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर रुपिन कटियाल, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं द जैम आर्टिस्ट विजय वर्मा, वो मेरे और तमन्ना के तो फेवरेट हैं ही, लेकिन आप लोगों के हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो अगर आप लोग मुझे बताना चाहते हैं कि वो आपकी फेवरेट हैं या नहीं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। पॉलिटिक्स की दुनिया से राइट टर्न देते ही आती है एक और दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या आप लोगों को हिंट मिल रहा है कि मैं कौन सी दुनिया की बात कर रही हूँ? अंडरवर्ल्ड की दुनिया। जी हाँ, गैंगस्टर्स की दुनिया। कितनी खतरनाक होती है ना। और अब हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि पूरी गैंगस्टर की लाइफ से रिलेटेड है, कि कैसे गैंगस्टर अपनी गैंगस्टर वाली लाइफ को छोड़ देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन वापस फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं कि फिर से उसको उन्हीं सब चीजों में उतरना पड़ता है जिससे वो कहीं ना कहीं पीछे भागना चाहता है। दोस्तों, इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बहुत सारा एक्शन, ड्रामा, ट्विस्ट, जो कि आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे माफिया रिटायर्ड डॉन की जिनका नाम है मुर्शिद पठान। जी हाँ, ये अपनी माफिया डॉन वाली लाइफ को छोड़कर एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वापस ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें वापस अपनी पास्ट वाली लाइफ में उतरना पड़ता है। क्यों? अपनी फैमिली को बचाने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर दोस्ती के नाम पर तो चाकू और फैमिली के नाम पर खौफ बेचा जाता है। और दोस्तों, इस रोल को निभा रहे हैं द वन एंड ओनली के मैनन, जिनकी एक्टिंग देख के ऐसा लगता है कि अगर सच में अगर कोई अंडरवर्ल्ड एक्टिंग का कोर्स होता तो ये पक्का उसके प्रिंसिपल होते। भाई साहब ने मुर्शिद का रोल बिल्कुल ऐसे निभाया है जैसे बटर नाइफ से मक्खन कटेगा। लेकिन जरा रुको,
सिर्फ एक के मैनन ही काफ़ी नहीं है, इस मूवी में है जाकिर हुसैन भी, जो रोल प्ले करेंगे मुर्शिद के पुराने दुश्मन होने का, जिसका नाम था फारिद। और फारिद की हरकतें ऐसी है कि मुर्दों को उठा के भी 2-3 काम तो करवा ही दे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि इस मूवी में सिर्फ इमोशनल ड्रामा है तो समझ जाओ, क्योंकि इस मूवी में होने वाला है एक्शन का ऐसा धमाका जो आपके दिलों को दहला देगा। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है श्रवण कुमार तिवारी और ये मूवी रिलीज हो रही है 30 अगस्त 2024 को, देखना ना भूले। तो दोस्तों अब आते हैं बॉलीवुड से उड़ के हॉलीवुड की तरफ और बात करते हैं स्पाइडरमैन फैंस के लिए आने वाली एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में, जिसका नाम है क्रेवन द हंटर। तो मित्रों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विलन की जिसको ना तो पैसा चाहिए ना पावर। इस बंदे को बस एक ही चीज से मतलब है और वो है शिकार, लेकिन वो भी ऐसे वैसे नॉर्मल जानवरों का नहीं, अपने ही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्रेवन के बैकग्राउंड से। इनका पूरा असली नाम है अरे मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा, मैं नीचे दे देती हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये भाई साहब एक एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन के बाद इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और इन्हें फाइनली अफ्रीका जाना पड़ा, जहां इन्होंने हंटिंग को अपना लिया। लेकिन फिर इन्होंने हंटिंग से बोर होकर ह्यूमंस को अपना टारगेट बना लिया और स्पाइडरमैन को अपना अल्टीमेट प्रे समझ लिया। अब स्पाइडरमैन तो अपना सड़क छाप सुपर हीरो है ही और ये भाई साहब उनको चींटी की तरह मार गिराने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन क्रेवन के लिए उसकी इज्जत और ग्लोरी से बड़ा कुछ नहीं। स्पाइडरमैन को पकड़ना मतलब अपने आप को दुनिया का बेस्ट हंटर साबित करना, क्योंकि यहाँ तो कबूतर पकड़ना ही टास्क बन जाता है। लेकिन लास्ट हंट में क्रेवन स्पाइडरमैन को मार कर धरती में दफना देता है और उसके बाद अपनी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन उस स्पाइडरमैन से बेहतर दिखने के चक्कर में वो उसके कपड़े पहनकर उसी के नाम से एक नया धंधा शुरू कर देता है। दिमाग नहीं साले में। इस मूवी के ट्रेलर को देख के तो यही लग रहा है कि इस मूवी में सैड एंडिंग है, बिल्कुल बॉलीवुड के अपोजिट, क्योंकि बॉलीवुड में होती है एंडिंग। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और अब टाइम है हमारी वीडियो को भी एंड करने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लव योर पेरेंट्स। बाय बाय।